हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़, जिसमें पहला है हमारा जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत की गई। जो जोशीमठ ओली रोपवे उसकी शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला है हमारा कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो ये कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। जो बद्रीनाथ मंदिर है वह कहाँ स्थित है? चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? जो पंच केदार हैं हमारे, तो उसमें कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है। तो जो तीनों हैं वो पंच केदार के अंदर आते हैं। जो विश्वनाथ है ये पंच केदार के अंदर नहीं आता है। अगला है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है गंगोत्री, जिसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर। अगला है हमारा कुमाऊँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जो कुमाऊँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है मिलम। अगला है हमारा महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? जो महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था वो कहा था कौसानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा हेमकुंड झील घिरी है। जो हेमकुंड झील है वह घिरी है 7 पर्वतों से, और हेमकुंड का है चमोली में। एंड अगला है निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर में सबसे कम दूरी पर है? जो कैलाश मानसरोवर सबसे कम है वह कौन सा है? तवाघाट, चंपावत। अगला है हमारा अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। जो अस्कोट है वन्य जीव सेंचुरी, तो ये पिथौरागढ़ में, जिसकी स्थापना वर्ष है 1986। अगला है हमारा पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, काली व जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वह कौन सा है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, मुंशियारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपना प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखा? तो ये इन्होंने लिखा था कौसानी में। अगला है हमारा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से कहाँ पर स्थापित है? वह है केदारनाथ में स्थित। अगला है हमारा उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मसूरी को। अगला है हमारा निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो जो पंच प्रयाग होते हैं ये देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। जो केशव प्रयाग है ये पंच प्रयागों में शामिल नहीं होता है। अगला है हमारा कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें जो सम्मिलित है वह है उत्तराखंड का केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला है हमारा पंचप्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है? जो पंचप्रयाग है वह कौन जिलों में है? चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा उत्तराखंड में चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदारनाथ किन जिलों समूह में स्थित है? जो ये है हमारा उत्तरकाशी में हमारा ये गंगोत्री यमुनोत्री हो गया, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में हो गया बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला है हमारा उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। अगला है हमारा निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो रुद्रप्रयाग में हमारा कौन सा प्रयाग पड़ता है? केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमहेश्वर। तो ये तीनों जो हैं ये रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, और जो 2 हैं हमारे बचे वो होते हैं चमोली में। अगला है राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? जो चारों धाम है उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? केदारनाथ। अगला है हमारा राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ। विद्वानों के अनुसार खांडवन तथा वर्तमान हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला है हमारा निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो रानीखेत के पास हमारा कौन सा मंदिर है? ऑप्शन नंबर बी, कोट माई का। अगला है बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्यों नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है 5 गुफाएं जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, बाकी पंचधाराएँ भी यहाँ पर, पंचशिलाएँ भी और पंचकुंड भी हैं। बाकी जो 5 गुफाएं हैं वो यहाँ बद्रीनाथ में स्थित नहीं है।
अगला है ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है? ओम पर्वत है हमारे पिथौरागढ़ में। अगला है निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया? जो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, जो इनमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगला है हमारा डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ये है कार्बेट का। कार्बेट की स्थापना 1936। अगला है हमारा कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? जो कुब्जा मृग है वह है ऋषिकेश का प्राचीन नाम। अगला उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वह है बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो सूर्य मंदिर है वह है कटारमल, कटारमल अल्मोड़ा। अगला है हमारा विशिष्ट गुफा कहाँ पर स्थित है? तो विशिष्ट गुफा जो है यह है टिहरी में। अगला है बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित? जो बद्रीनाथ धाम है वह है चमोली में। अगला हमारा शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? जो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ है वह है जोशीमठ में स्थित। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। जो तामनगरी है, बाल मिठाई का घर तो अल्मोड़ा है, एंड जो मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, गायत्री तीर्थ हरिद्वार। जो तामनगरी है तो तामनगरी अल्मोड़ा होता है, बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा होता है, तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पुनार जो है ये रुद्रप्रयाग का नाम है, एंड उत्तर का काशी विभांडेश्वर कहा जाता है, एंड उत्तर का वाराणसी बागेश्वर कहा जाता है, और जो पर्यटकों की नगरी है तो वह हो जाता है नैनीताल, ऑप्शन नंबर सॉरी उत्तर का जो काशी है ये बागेश्वर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो गलत आंसर ये है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो उत्तरकाशी है ये कहा जाता है बागेश्वर। अगला है हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत का एडिनबरा, तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। बाकी हिमालय की द्वारिका द्वारहाट, बलाना कोसानी और छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ ये सब इनका उपनाम है। एंड अगला है हमारा राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित कौन सा है? जो हरिद्वार से दूरी बढ़ते क्रमों में लिखनी है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, पहले आता है यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ, जो चमोली में है, सबसे दूर स्थित है हरिद्वार से। अगला हमारा राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई में बढ़ते क्रम में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। एंड अगला हमारा निम्न कुंडों में से बद्रीनाथ के पास नहीं है। जो बद्रीनाथ के पास कौन सा कुंड स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी, व्यास कुंड। एंड अगला हमारा निम्न मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो मठ दिए गए कौन सा सुमेलित नहीं? काली मठ रुद्रप्रयाग में है, शंकर मठ पौड़ी और ज्योतिर्मठ चमोली। तो जो केशवराय मठ है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा बद्रिक आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। जो बद्रिक आश्रम के पास स्थित है नर नारायण पर्वत, तो वह है अर्जुन और विष्णु के प्रतीक। अगला है हमारा निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? जो गुफा और जिले हैं इनमें कौन सुमेलित नहीं है? विशिष्ट गुफा हमारे टिहरी में है, सही है। सरंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में है, राम गुफा चमोली में है, तो इसमें जो शंकर गुफा है ये गलत हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अगला है हमारा हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो ये जो है मनसा देवी मंदिर ये बिल पर्वत पर है। अगला देखते हैं हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है वह है माया देवी।
अगला है हमारा, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? द्रोण घाटी कहाँ है? देहरादून में। इसे द्रोण नगरी भी कहा जाता है। एंड अगला है, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है? तो फन वैली जो है देहरादून में, रोबर्स केव भी और मालसी डियर पार्क ये भी देहरादून में स्थित है। और जो हरकादून है यह है उत्तरकाशी में, और देहरादून देहरादून में। एंड अगला है हमारा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ पर है? खिरसू है पौड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है, जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसकी वास्तुशैली क्या है? उत्तराखंड शैली, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला है हमारा, निम्न में से, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मसूरी को, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के कुछ बेसिक से 50 MCQs। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।